राधे राधे। नीतू भाभी ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे आज पर से मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कृष्ण राधे राधे। अभी मैं दिन का ब्लॉग बना रही हूँ। दोपहर हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं और इसमें दाल चढ़ा दी है और उधर दूध पक रहा है और बनाऊँगी लौकी की सब्जी। संडे रहता तो काम ज़्यादा रहता है, बाकी घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन जो होता है सब कुछ हो गया। बच्चे नहा वाले सब 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 कुछ हो गया। घर का जो काम होता है वो हो गया है। अब बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। इधर इधर बीवन मतलब कि अनन्या आ गया, उधर बीवन बीटू आयु ग्रुप है, तो उधर वो है, इधर ये है। और हम किचन में दीदी कपड़े वगैरह मशीन लगाई, दीदी कपड़े धुल रही है। दीदी बोली मैं कपड़े धुल लेती हूँ, मशीन लगाइए। और फिर मैं किचन में हूँ, तो मैं चढ़ा दी हूँ दाल। अब जा रही हूँ सब्जी काटूंगी लौकी की और बनाऊंगी खाना फटाफट। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, हरी 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 हरी, जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे। तो बीन बिटू जा रही हूँ खाना खिलाने। ये रहा बीन बिटू खाना। बीटू बोल रहा है मुझे नहीं खाना सब्जी, मुझे सिर्फ दाल चावल खाना है। सुबह रोटी खाए थे बच्चे। आज बच्चों को सुबह नाश्ते में हमने घी नमक रोटी दिया था खाने के लिए, तो बीटू बोला मुझे रोटी नहीं खानी है और इस समय सिर्फ दाल चावल बना है। लौकी की सब्जी बनानी थी लेकिन नहीं बनाया। सब्जी बना दी है, आलू पालक मेथी की सब्जी बना दी है और बच्चे वो खाएंगे नहीं, सब दाल चावल खाएंगे। और अनन्या आकर टीवी देखने जा रही है, तो उसको खाना खिलाएंगे। चलो अभी आ जाओ, आओ लल्ला। बीटू बीटू चलो खाना खा लो बेटा। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आए हैं छत पे कपड़े निकालने। सोचा अपना आज का ब्लॉग बना लूँ, जो लास्ट में आपसे बात करती हूँ 10 से 5 मिनट ले लेती हूँ आप लोगों का, तो यहीं बैठ के बात कर लेती हूँ, अच्छा रहता है। बच्चे सोते भी रहते हैं। तो ये देखिए आज मतलब कल हम लोगों ने छोटी दिवाली मनाई थी, तो पटाखे बहुत सारे थे, गंदगी थी, छत पे फोड़े थे। तो आज्ञा ने यहाँ छत साफ की है, पूरी झाड़ू वगैरह लगाई आज्ञा ने। फिर हम और दीदी मिलके तार बांधा यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि ठंडी आ गई तो कपड़े सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कपड़े कहाँ फैलाए। तो ये कपड़े फैला मतलब कि निकालने के लिए जाएंगे। और हम लेके आए थे मतलब कि उसका पौधा लेके आए थे गेंदे का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लगा दिए थे, ये है और ये है, और ये बाकी इधर ये सब यार फूल कल तक में खिल जाएगा। कल भगवान जी को चढ़ाने को मिल जाएगा ये फूल। और इधर नीचल भैया ने सब लगा रखा है, ये सब पौधे ये सब। और अभी देखिए अभी टाइम हो रहा है 5 साढ़े 4 हो रहे हैं और सूरज डूब रहा है। और डूब नहीं रहा क्योंकि बादल हो रखे हैं ना, तो अंधेरा बिल्कुल रहता है, जैसे लगता है कि हर समय बादल रहते हैं। इस टाइम पे कोहरा पड़ने लगता है। तो ये देखिए इधर का व्यू अच्छा लगता है, शांति रहती है बिल्कुल। जय श्री राधे। तो यहीं बैठ के अपना ब्लॉग बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इधर पेड़ भी है और ये पेड़ झलक को मिला था उस कॉलेज में, तो ये छोटे से गमले में था। तो फिर नीचे भैया ने इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया पौधे को, तो ये ग्रो कर रहा है, अच्छा भी है। मोर पंख का पेड़, इसे मोर का पेड़ बोलते हैं, ऐसे ही है ये, तो यही बोलते होंगे जहाँ तक मैं जानती हूँ। बस आज का दिन ख़त्म होता है और ख़त्म नहीं होता है, अभी रात है, सॉरी रात है अभी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और मुझे सपोर्ट करिए। जैसे अभी तक आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे, नीतू भाभी ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करिए। और आज का ब्लॉग मेरा नहीं शूट हुआ है क्योंकि सुबह मैंने बताया, मेरे एक तो दोपहर से ब्लॉग अपना बनाना स्टार्ट किया। सुबह उठ गई थी, जो काम करती हूँ डेली रूटीन वाला वही करती थी, किया है पूरा काम वही किया है। और जब बच्चे घर में रहते तो ज़्यादा रहता है काम, और बच्चे स्कूल जब बच्चे हो गए, बच्चे हैं तो काम भी है और अच्छा भी, बच्चों में लगी हुई हूँ और उन्हें मन लगा तो नहीं पूरा दिन बीतता है। और अगले दिन के लिए सोचती हूँ कि क्या करूँगी, यही सब बस चल रहा है बस ऐसे ही। और कल मैंने आप लोगों से कुछ बोला था, नाम जाप के बारे में बोला था। तो जब से मैंने नाम जाप प्रारंभ किया, मतलब कि शुरुआत की है, तो पहले मुझे टेंशन देती बच्चों के स्कूल फीस, रूम रेंट, और रीवा में रहती हूँ, बच्चे बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ बीच बच्चों को लगा ही रहता है। तो ऐसे बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ अगर आप गांव में हो तो आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप शहर में हो तो बिना पैसे का आपको गुजारा नहीं होने वाला। ये सच है, सच है, सच बता रही हूँ। गांव में भी हो तो आपका हो जाएगा, लेकिन शहर में नहीं होगा। तो बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं। तो मैं नाम जाप से रिलेटेड वही मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो
अब मुझे टेंशन नहीं रहती है। मैं मैं बहुत दिन तक ये सोचती थी कि पहले पहले लोग मेरे बारे में क्या सोचे, पिछला सोच के बैठती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे छोड़ के चले गए, फिर जीवन ऐसा क्यों, प्रभु मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। और कल के लिए सोचती थी कि हे प्रभु कल क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे करूँगी, और बहुत सारी, क्योंकि अभी तो ग्रोइंग एज है बच्चों की, अभी पढ़ाई का फिर हर एक चीज़ अभी तो स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने नाम जाप शुरू किया, प्रारंभ किया, तब से एक जीवन में एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं फालतू में परेशान होती हूँ किसी चीज़ के लिए, पिछला सोच के और अगले सोच के, अगले के लिए क्या कल क्या होगा इस चीज़ के लिए परेशान रहती हूँ। सब सब व्यर्थ है और हम आज को वेस्ट कर देते हैं, जिसमें जो चल रहा है कल किसने नहीं देखा, कल प्लानिंग करके सोते हैं कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम जिसमें जीते हैं वो हम सब बर्बाद कर देते हैं फालतू के व्यर्थ चिंता करके कि किसने मेरे बारे में क्या कहा, कल क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सब सोच है। पहले मैं भी सोचती थी, लेकिन आप जब करोगे तब समझ में आएगा, जब तक करोगे नहीं उस चीज़ का अनुभव नहीं मिलेगा आपको। और मैं अपने दीदी को धन्यवाद, उनको जितना बोलूँगी उतना कम होगा, क्योंकि इनके जाने के बाद मेरे जीवन में जब उन्होंने मुझे कान्हा जी को दिया तो एक चमत्कार के रूप में मेरे जीवन में आया, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा था और सबसे बड़ी टेंशन थी कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब हर जगह से बंद हो जाते हैं, सब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो प्रभु कोई ना कोई, प्रभु स्वयं आते हैं आपके जीवन में चमत्कार के रूप में। तो वो कान्हा कान्हा है और उनकी सेवा करती हूँ और उनको देखती हूँ तो बस रोना आता है, बस प्रभु को देखती हूँ तो बस प्रभु रोना आता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी है, वो बस ये सोचती कि प्रभु मैं कितनी, मेरे को आपने ऐसा जीवन दिया, जो होगा उसको नहीं बदल सकते हैं, मेरे भाग्य में ही लिखा था, क्योंकि जीवन मरण विवाह सब तय है, लोग जरिया बनते हैं। एक गलत भावना है कि लोग कहें कि उन्होंने कराया, ऐसा हुआ, ये करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतने दिन के लिए उनका प्रारब्ध था, मेरे जीवन में इतने दिन के लिए था, लेकिन हाँ जितना था काफ़ी है। और जीवन मरण विवाह सब एक ही बार होता है, सब कुछ एक बार होता है, सब कुछ एक ही बार होता है। और मैंने तो सोच रखा है मेरा जीवन क्या है, कैसा है, और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और उस चीज़ को उसी में रहूँगी, जो भी है जैसा है। बहुत खुश हूँ अपने जीवन में अब मैं, कि जितना जीवन था उनके साथ मेरा बहुत अच्छा था, और अब प्रभु की सेवा में लगी हुई हूँ। और हरि का चिंतन मैं करती हूँ, मैंने कई बार बोला है, हरि का चिंतन मैं करती हूँ, करे हाँ हमारी, हरि करे मेरी चिंता। तो मैंने अपनी चिंता करना छोड़ दिया है, क्या होगा कैसे होगा ये मैं नहीं जानती, बस प्रभु करेंगे। और कैसे करेंगे, मैं उनका नाम जपती हूँ, नाम जपती हूँ। आप जब तक उस चीज़ को, मैं कई कल भी बोली, जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। और मैंने भी यही बोला कि हम कल और पिछला सोच के बैठते हैं, हम प्रारब्ध में, मतलब कि आज में नहीं जीते हैं, जो वर्तमान में जो चल रहा है उसमें नहीं जीते हैं, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के लिए सोचते हैं, भूतकाल के लिए सोच के किसने मेरे बारे में क्या क्या, यही सोच सोच के पूरा जीवन निकाल देते हैं। जब समझ में आता है कि सब व्यर्थ है, तब तक आप सब चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, फिर उस चीज़ को आप समेट नहीं पाते हो। क्योंकि एक बार मुझसे कोई बात निकल जाए तो इंसान को जीवन भर नहीं भूलती, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी कर ले कोई, तो एक बात नहीं भूलती है। और एक बार जो चला गया वो कभी नहीं आने वाला, और एक बार जो जब समझ में आता है तब सब कुछ चला जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान ने एक बार एक मनुष्य की योनि मिली है, तो उसको जीवन अच्छे से जिए। और मैंने अभी बोला कि कान्हा जी, कान्हा मेरे जीवन में चमत्कार है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके आने के बाद मैंने किसी चीज़ की, पहले तो टेंशन सोचती थी, फिर उनके, अब मैं चिंता नहीं करती हूँ कल क्या होगा मेरे साथ। और बच्चों के फीस उन्होंने दिया, वो मेरे जीवन में आए हैं, तो वही अब सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। मैं उनका नाम जाप करती हूँ, राधा राधा राधा। आप विश्वास नहीं करोगे, बस करती हूँ
और चमत्कार हो रहा है जीवन में। आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। आप खुद उस चीज़ के आप खुद माध्यम बनिए। और ये जो हमारे मन में विकार भरा है किसी के लिए ना, कि वो ऐसा है वैसा है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है और फालतू की चिंता है। बस भगवान में हमें जो रिश्ते दिए हैं इस जीवन में, और वो आपके कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे आपने कर्म किए हैं उससे हमें वो रिश्ते मिले, लेकिन चुनना हमें उस रिश्तों को हम ईमानदारी से निभा सकते हैं, सच्चे दिल से निभा सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। कोई कम बात करता है, कोई ज़्यादा बात करता है और कोई बहुत बात करता है, तो उसकी इच्छा है, आप उसको बदलने की कोशिश मत करिए। ये बेवकूफ़ी है कि वो हम चाहें तो ऐसा हो जाए, ऐसा करे, वो ऐसा करे। भाई जिसकी इच्छा नहीं है तो ना करे, जिसकी इच्छा है तो करे। बस यही है जीवन, ऐसे जीवन चलता रहता है। पूरी ज़िंदगी हम उस चीज़ के लिए परिवर्तन में निकाल देते हैं को मेरे बारे में सोचे, मेरी चिंता करे। क्यों करे? आप अपना देखो, उनको अपना उनका देखने तो ज़्यादा किसी को ज्ञान ना दो। अब मैं अपने जीवन की बात कह रही हूँ, और आप एक बार करके देखिए, आपको अनुभव होगा। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। राधा राधा नाम जपते रहिए, और ना मुझे बच्चों की स्कूल की फ़ीस की टेंशन ना रूम रेंट और अदर खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब मुझे बीटू को लेके इंदौर जाना, मैंने कितनी बार आप लोगों से ब्लॉग में बोला है, लेकिन जाना है। डॉक्टर सोचती एक बार बात कर लूँ, और अगर बीटू ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खा रहा है, खेल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपको आना पड़ेगा। बस अगर मान जाते हैं, डॉक्टर एक बार बात करूँगी उनसे फ़ोन पे, अगर मान जाते हैं तो मैं नहीं जाऊँगी, स्किप करूँगी। क्योंकि बच्चों को इस समय टेस्ट चल रहा है और ट्यूशन भी लगवा दिया है। और बीटू जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन उसके कारण B1 का लॉस होगा। तो यही सोच रखे हैं कि देखिए एक बार, पहले मैंने बिना बात ही किया सोच ली कि ऐसा होगा वैसा होगा। पहले अगर बात करते हैं डॉक्टर से, फिर जैसा होगा, अगर बोलेंगे कि आना है तो फिर जाएंगे। और अब नहीं टेंशन होती कि अकेले जाना है। जब वो मुझे अकेला करके ही गए हैं जीवन में, अकेले ही जीने के लिए छोड़ गए हैं, तो मैं दूसरों से उम्मीद क्यों करूँ को मेरे साथ चले, कोई मेरा वहाँ काम करे, कोई मैं क्यों उम्मीद करूँ किसी से। कहा ना, सबसे बड़ा दुख का कारण आपकी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण आपकी उम्मीदें हैं, किसी से उम्मीदें हैं कि मेरे लिए ये नहीं करता, मेरे लिए वो नहीं करता, मैं इनके लिए इतना करती हूँ, मेरे बारे में सोचती नहीं। प्यार ये फालतू है। आप अपना करो, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाओ, उनको करने दो जो करते हैं, उनको जीने दो। किसी के जीवन में और किसी की लाइफ में इंटरफेयर इतना मत करो कि सामने वालों को कहना पड़े कि बस ये मेरा जीवन है, मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए, ऐसा ना कहे कोई। तो इस यही है कि अब मुझे टेंशन नहीं है कि वहाँ जाऊँगी तो क्या हो, कैसे होगी। यहाँ से जाऊँगी, वहाँ हैं मौसा जी, और कोई दिक्कत होगी। अभिषेक थे पहले, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो अब मुझे सही नहीं लगता है उनको कहना, क्योंकि अपने अपनी लाइफ में सब लोग बिज़ी हैं। इसीलिए थोड़ा हिचकिचाहट भी रहती है मन में कि कोई सामने वाला परेशान ना हो मेरी वजह से। मैं बोला ना कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, जबकि उन्होंने बोल रखा है कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हो गया, अपना काम जितना हो सके वो अपने से करिए, किसी की अधीन ना रहिए, किसी से इतनी मदद ना लीजिए कि सामने वाला परेशान हो जाए। तो बस मेरा प्रयास यही रहता है। और चलिए, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलते रहिए। आपके जीवन के सारे कष्ट न कटे तो बताइएगा, क्योंकि जो अब मैंने बोला ना बच्चों की, आपका गांव में गुजारा हो सकता है, लेकिन शहर में गुजारा नहीं हो सकता है। एक बिना एक पैसे के शहर में गुजारा नहीं हो सकता है। सर्वाइव शहर में आप नहीं कर सकते। आपको रहना है तो आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। और धन्यवाद दीदी, आपको जितना बोलो उतना कम है। अगर आप मेरे जीवन में काना ना देती तो इतना परिवर्तन मेरे ना हो पाता, और मैं आज भी कहीं अंधकार में ही होती, मेरा जीवन अंधकार में ही होता, कि रोती रहती, सारा दिन रोती रहती। वो आए और मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलते रहिए। जय श्री राधे। अब जा रहे नीचे कपड़े लेके, और बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब चाय बनाएंगे, बच्चों के लिए दूध बनाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। नीतू भाभी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसे करते रहिए और स्किप मत करिए। राधे राधे, जय श्री राधे।